हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम सीखेंगे डिवीजन के क्वेश्चन कैसे करते हैं बाय वैदिक मेथड। बच्चे, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है जो 2 डिजिट के साथ हमने डिवाइड करना है, सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन है 5, 2, 8, 4, 6 और मेरे को कह दिया कि इसको डिवाइड करना है 24 के साथ। बच्चे, हम कैसे करेंगे? बच्चे, आप सबसे पहले क्या करो, जो यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड है उसको बीच में लिख लो। और जो ये हमारा यहाँ पे डिविजनर है इसका सिर्फ फर्स्ट डिजिट आगे आएगा। जो ये लास्ट डिजिट है इसको इस साइड पे लिख लो। अब 2 के टेबल में 5 से छोटा क्या जाता है बच्चे? 4 जाता है। कहाँ पे? 2 पे। इनको माइनस करोगे, आंसर क्या आ गया? 1। नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारोगे बच्चे। अब डायरेक्ट इसके साथ में देखोगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आता है आंसर? 8। जो आंसर आएगा उसको इसके साथ माइनस करो, क्या आ गया? 4। अब ये देखो, ये 2 के टेबल पे कहाँ जाता है बच्चे? ये फिर दोबारा से 2 पे ही जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 0। अब नेक्स्ट वैल्यू को नीचे उतारो बच्चे, क्या आ गया यहाँ पे? 8। अब दोबारा से इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे, फिर देखेंगे वो 2 के टेबल पे कहाँ जाकर 2 के टेबल पे ये 0 पे ही जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया बच्चे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वैल्यू को नीचे उतारेंगे हम, यहाँ पे आ गया 4। अब दोबारा से पहले इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चे? 0। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया यहाँ पे? 4। अब फाइनली हम करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा 2 मिनट पहले ये 2 के साथ किया, यहाँ पे मेरा 8 आ गया था, फिर मैंने ये वाले इसके साथ किए तो यहाँ पे 8 आ गया, अब इसको इसके साथ किया तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है। तो अब बच्चे यहाँ पे मेरा जो आंसर आया था फाइनली 0 आया था, 0 के साथ मैंने नेक्स्ट वैल्यू नीचे उतार दी। अब 4 - 4 इज 4, तो ये जाता है हमारे 2 पे। आ गया बच्चे? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ गया? 0। अब नेक्स्ट वैल्यू इसको जब मैं नीचे उतारूंगी बच्चा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। तो 6 जो है जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो बच्चे 8 बनेगा। तो मतलब ये तो गलत कर दिया ना हमने, कि ये बड़ी वैल्यू जो है वो नीचे आएगी, ये छोटी ऊपर, तो एक पहले वाले को कम करना पड़ता है बच्चे। यहाँ पे ये 2 पे नहीं भेजेंगे, इसको 1 पे भेजेंगे। मैं आपको करके बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे हम 4 2 जो है 4 के टेबल पे हम 2 पे नहीं देखेंगे, हम अदर देन उसको 1 पे ही देखेंगे, कि माइनस करके जो आंसर आए वो हमारी नेक्स्ट वैल्यू से छोटा हो। तो बच्चे यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 1 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आता है? 4 आता है। अब 26 में से हमारा 4 माइनस करो, कितना आएगा? 22। तो बच्चे ये हम आपका क्या आ गया? फाइनल रिमाइंडर। आप फाइनल रिमाइंडर यहां तक भी नहीं करना चाहते, आगे करना चाहते हो, तो सेम रूल आगे भी यही चलेगा। 22 देखोगे कि कहाँ जाता है बच्चे, और जैसे 22 तो वैसे तो हमारा रिमाइंडर हो गया, बट फिर भी आप देखना चाहते हो आगे कहाँ जाता है, तो आगे आप आगे पॉइंट्स में इसका आंसर निकाल सकते हो बच्चे। जैसे 22 तो डायरेक्टली नहीं जाएगा, तो आप क्या करोगे, इसको पहले यहाँ पे 1 के साथ जो हमारा आंसर आया था ये 26 के साथ आगे आपने फिर फर्दर माइनस किया, जो आंसर आया ये 11 पे हमारा है, जो 20 जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद ये वैल्यूज आएंगी, क्योंकि बच्चे ये जो है हमारा फाइनल रिमाइंडर आ गया। अगर नहीं समझ आया मैं दोबारा से समझा देती हूँ। सपोज करो इस टाइम मैं जो क्वेश्चन लेती हूँ उसमें वैल्यूज मैं ले लेती हूँ 4, 8, 6, 5, 9, और मैं कह देती हूँ इसको डिवाइड करना है 36 के साथ। तो बच्चे दोबारा से वही रूल होगा, ये जो हमारा डिविडेंड है उसको बीच में लिख दो, जो हमारा डिविजनर है इसकी फर्स्ट यूनिट यहाँ पे लिख दो, जो एक्स्ट्रा यूनिट है वो साइड पे लिख दो। अब 3 के टेबल में 4 से छोटा क्या जाता है? खुद 3 जाता है, काम पे जाता है बच्चे 1 पे। इनको माइनस कर दो, क्या आंसर आएगा? 1। अब यहाँ इस नेक्स्ट वैल्यू को नीचे उतारो, ये डायरेक्ट इसके साथ नहीं देखोगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा इसके साथ माइनस करोगे, उसको देखोगे कि वो 4 के टेबल पे 3 के टेबल पे कहाँ पे जाता है, ये जाता है 4 पे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। अब नीचे यहाँ पे वैल्यू जब उतारोगे तो 6 आ गया। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे 24 आ रहा है। तो मतलब छोटी वैल्यू में से तो 24 हम माइनस नहीं कर सकते, तो मतलब यहाँ पे हमें छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर छोटी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे माइनस करके आंसर थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा इस स्टेप में? हमने ये 4 पे लेके गए थे ना, इसको 4 पे लेके जाने की जगह 3 पे लेके जाना पड़ेगा अभी।
तो थ्री थ्री ज़ा नाइन होता है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा बेटे। और इनको जब आप माइनस करोगे तो थ्री आ जाएगा, और यहाँ पे सिक्स आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एटीन होता है। देखो अब ये सॉल्व करना इजी हो गया बच्चे। अब देखो थ्री के टेबल पे एटीन कहाँ जाता है हमारा, सिक्स पे। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सिक्स। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आ गया आंसर जीरो। नेक्स्ट वैल्यू जब आप नीचे उतार रहे हो, तो दोबारा से देखो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी सिक्स बनेगा। इन दोनों को करेंगे तो इससे तो बड़ी वैल्यू है, तो माइनस करते हुए तो वो प्रॉपर नहीं बनेगी। तो इसको फिर कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिक्स पे ले जाने की जगह, जो हम सिक्स के टेबल पे देखा था, फाइव पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिफ्टीन आ जाएगा। बेटे मैं आपको और क्वेश्चन भी समझाऊंगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, देखो जितनी बार देखोगे, जितनी बार समझोगे और उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं कह रही हूँ यहाँ पे फाइव पे लेके जाएंगे तो हमारा आंसर ठीक आएगा। जैसे यहाँ पे थ्री आ गया, और जो मैंने ऊपर से कैरी किया था वो फाइव था। और यहाँ पे फाइव सिक्स का कितना होता है, थर्टी। देखो ये माइनस करना, बड़ी में से छोटी वैल्यू होगी ना, तो आंसर आ गया फाइव। अब देखो थ्री के टेबल में फाइव से छोटा खुद थ्री दोबारा से जाता है, तो यहाँ पे आ गया वन। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आंसर आ गया वन। अब सॉरी टू, इनको माइनस करेंगे तो आंसर आ गया टू। फाइनली नाइन को हम नीचे उतारेंगे। अब बच्चों इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है सिक्स। तो इसमें से सिक्स माइनस किए तो बच्चे क्या आंसर बचा यहाँ पे, ट्वेंटी थ्री। तो बच्चे जो ये ट्वेंटी थ्री है, ट्वेंटी थ्री आपका रिमाइंडर आ चुका है बच्चों। और जो आपका ये थ्री वन थ्री फाइव सेवन है, ये आपका क्वोशिएंट आ चुका है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो इसका आंसर क्या है, वन थ्री फाइव वन, ये आपका क्वोशिएंट है। और जो रिमाइंडर आया है वो आप कह सकते हो सर ट्वेंटी थ्री आया है। अगर आप इसको आगे फर्दर ट्वेंटी थ्री को भी सॉल्व करना है तो क्या करते होते हैं, आपको पता है यहाँ पे पॉइंट लगता है। अगर यहाँ पे पॉइंट लगता है, यहाँ पे जीरो लगा के आप टू थर्टी देख लो कि टू थर्टी से थ्री के थर्टी सिक्स के टेबल में टू थर्टी से छोटा क्या आ जाता है। वो कैसे देखना है, मैंने अगर आपको याद हो, मैंने ये सिखाया था। कोई भी टेबल है, सपोज करो फाइव के साथ मल्टीप्लाई करना है, थ्री फाइव का कितना होता है, फिफ्टीन, आगे लिख लो। थ्री सिक्स सिक्स फाइव का कितना होता है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो फिफ्टीन आता है, इसको अब इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, थर्टी। तो क्या करो, बीच वालों को प्लस कर दो। इन दोनों का किया तो वन एट जीरो आ जाएगा, आगे वाला वन आगे लिखते हैं, इन दोनों को प्लस किया था, वो बीच में वन एट्टी आ गया। अब मैं अगर सिक्स पे करना चाहती हूँ तो ये कैसे होगा, पहले इसको इसके साथ किया तो एटीन आ गया, फिर इसको इसके साथ किया तो थर्टी सिक्स आ गया। अब इन सेंटर वालों को प्लस करना है, तो ये आंसर क्या आएगा, इलेवन। इलेवन का वन आगे कैरी हो जाएगा तो वन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस वैल्यू से कम है, तो अप्रोक्सीमेटली आप रिमाइंडर लेने की जगह यहाँ पे कह सकते हो जो ओवरऑल आंसर है वो है वन थ्री फाइव वन पॉइंट सिक्स। समझ आया बच्चों? अगर फिर भी नहीं समझ आया, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चे। इसके बाद इक्वेशन ले लेती हूँ मैं। सपोज करो मैं वैल्यू ले ली हूँ एट सिक्स फोर, एट सिक्स फोर टू, एट सिक्स फोर टू डिवाइड बाय ट्वेंटी थ्री। इजी वाली ले लेते हैं, थोड़ी सी आपके लिए इजी हो जाए समझनी। देखो अगर एक बार समझ आ गई फिर तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। सेम रूल अपनाएंगे। यहाँ पे फोर टू लिख दिया, यहाँ पे टू लिख दिया, थ्री साइड पे लिख दिया। टू के टेबल पे जो एट है वो कहाँ पे जाता है बच्चे, फोर पे। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, जीरो। नेक्स्ट वैल्यू जब नीचे उतार रहे हो सिक्स, उसको डायरेक्ट इसके साथ देख सकते, पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसके साथ इसको माइनस करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व आएगा ना। तो ट्वेल्व तो बड़ी वैल्यू होगी, छोटी में से बड़ी नहीं माइनस करते बच्चे, तो हमें एक छोटा, हम फोर पे लेके गए थे, अब मतलब हम इसे थ्री पे लेके जाएंगे तो हमारा आंसर ठीक आएगा। तो ये पहले थ्री पे जाएगा। अगर थ्री की टू थ्री का बात करूं तो वो सिक्स होता है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ट्वेंटी सिक्स आएगा। तो ट्वेंटी सिक्स में से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नाइन आता है। नाइन माइनस करना बच्चे इजी है, तो आंसर आता है सेवनटीन। अब देखो टू के टेबल में सेवनटीन से छोटा क्या जाता है, एट पे जाता है सिक्सटीन। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया तो वन बचा। नेक्स्ट वैल्यू नीचे उतारूंगी तो ये क्या बन गया, फोर्टीन। अब देखो बच्चे दोबारा से एट को जब मैं थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो आंसर क्या आता होता है, ट्वेंटी फोर। ये इससे बड़ा है, तो मतलब मेरे को एक पहले वाला फिर कम करना पड़ेगा, मैं ये हटा के मतलब यहाँ पे सेवन लगाना पड़ेगा और यहाँ पे फोर्टीन। अगर यहाँ पे ऐसे करूंगी तो इनको माइनस करके यहाँ पे थर्टी फोर आ गया। अब देखो
सेवन थ्री जा कितना होता है 21। देखो हो गया ना सॉल्व। तो इस वे में करना है। यहाँ पे 13 बचा। अब देखो टू के टेबल पे 13 कहाँ पे जाता है, नहीं जाता, उससे छोटा 12 जाता है 6 पे। अब इनको माइनस किया तो 1 आ गया, फिर नेक्स्ट वैल्यू को नीचे उतारेंगे, यहाँ पे क्या आ गया 12। अब दोबारा से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था 18, बट वो फिर दोबारा से बड़ी वैल्यू आ गई है। तो हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें अगेन जो ये हम 6 पे लेके गए हमें 5 पे लेके जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 10 आ जाएगा तो यहाँ पे 32 आ जाएगा बच्चे। अब 5 थ्री जा कितना होता है 15। अब देखो इनको माइनस करना इजी है ना बच्चे। तो इनको जब आप माइनस करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 17। तो आप कह दोगे कि सर हमारा जो आंसर आया है वो आया है ये 375। जो हमारा क्वोशिएंट है वो है 375, और जो हमारा रिमाइंडर है वो है 17। बट कई बार हमें होता है कि नहीं हमें रिमाइंडर नहीं, हमें तो प्रॉपर पॉइंट्स में आंसर चाहिए। बच्चे अगर यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे जीरो लगा लो। अब देखो 23 के टेबल पे देखना है कि 170 से छोटा क्या जाता है, आगे वाले डिजिट और आगे वाले। टू के टेबल में 17 से छोटा क्या जाता है, हमारा 16 जाता है काम पे 8 पे। तो इन दोनों को ना पहले 8 के साथ मल्टीप्लाई करो। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है 16, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है बच्चे 24। यही होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बीच वाले को, बाकी सारे एज इट इज 184, आगे वाले को आगे वाले के, पीछे वाले इनको ऐसे। ये तो बड़ी वैल्यू होगी, मतलब जो ये आंसर जाएगा इससे एक छोटा सा ही जाएगा, तो यहाँ पे 0.7। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर मतलब आप रिमाइंडर में सॉल्व नहीं करना चाहते, आप पॉइंट्स में सॉल्व करना चाहते हो, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। बाय चांस आप पॉइंट्स में नहीं, आप रिमाइंडर के साथ करना चाहते हो, तो आप पॉइंट वाली वैल्यू हटा दोगे, ये जीरो हटा दोगे, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चे मैं एक दो क्वेश्चन और डेफिनेटली प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ अभी। देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लूँ। अम्म, मैं क्या वैल्यू लूँ अब, 7 6 4 5 8 डिवाइड बाय 63 कर ले। चलो करके देखो मेरे साथ। पहले अलग से वीडियो को पॉज करके अकेले में करके देखो, फिर देखो कि यार हमारे दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं। ये थ्री साइड पे 7 से छोटा 6 के टेबल में 6 खुद जाता है 1 पे, माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा मैम 1, इसको कैरी किया तो 6 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 आता है, यहाँ पे 3 माइनस किया तो 13 आ गया। 6 के टेबल में फिर 13 से छोटा जो जाता है वो 12 जाता है, कहाँ पे जाता है 2 पे। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू को मैं नीचे उतारूंगी तो यहाँ पे आ गया 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आ गया 6। तो ओवरऑल आंसर आ गया 8। 8 से छोटा ये दोबारा से खुद ही जाता है, तो यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे बचा 2। नेक्स्ट वैल्यू को हम नीचे उतारेंगे तो आंसर क्या आ गया 25। दोबारा से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया -3। फाइनल आंसर आ गया 22। अब 22 दोबारा से देखूंगी मैं 6 के टेबल में, 22 से छोटा क्या जाता है 18, कहाँ पे 3 पे। फिर इनको माइनस करूंगी तो आंसर क्या बचेगा बच्चे मेरा 4। लास्ट में यहाँ पे मैं 8 उठाऊंगी और यहाँ पे लिख दूंगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो 9 आता है बच्चे, इसमें से 9 माइनस करूंगी तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 39। तो आप 39 एज अ रिमाइंडर भी ले सकते हो। अगर अगर आप कह दोगे कि मैम मेरा जो क्वेश्चन आया है वो आया है 1213, और जो रिमाइंडर आया है वो आया है 39। बाय चांस आप चाहते हो कि आपका ये आंसर जो है वो पॉइंट्स में आए, तो हम क्या करेंगे, हम जो ये 390 है इसके पीछे जीरो लगा देंगे, और 63 के टेबल पे देखेंगे कि कहाँ पे ये जा सकता है। मैंने कहा था 3, ये आगे वाली डिजिट देखो और आगे वाली ये डिजिट देखो। 6 के टेबल में 39 से छोटा 36 जाता है, कहाँ पे 6 पे। तो इन दोनों को पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई करो। 6 6 जा 36, 3 6 जा 18। इनको अब बीच वालों को प्लस करो और ये साइड वालों को एज इट इज लिख दो। 3 का 3 लिख दिया, इन दोनों को प्लस किया तो 7, यहाँ पे 8 आ गया बच्चों। तो आप ये कहाँ पे गया हमारा 6 पे। तो आप क्या कर सकते हो कि सर अगर आप पॉइंट्स में आंसर जानना चाह रहे हो तो उस केस में 1 2 1 3 तो ये सेम रहेगा, यहाँ पे जीरो ली थी तो इसका यहाँ पे पॉइंट आ गया, और ये जाएगा 6 पे। ये आपका फाइनल आंसर अगर आप पॉइंट्स में आंसर पूछे। समझ आए बच्चे बात। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको यहीं पे हम एंड करेंगे। देखो वही बात है, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपके लिए इजी होता जाएगा। नेक्स्ट कोई कौन सा क्वेश्चन लूं मैं। हम्म, हम्म,
चलो एक क्वेश्चन इस टाइप का लेते हैं, 5 6 3 7 2 डिवाइड बाय, यहाँ पे डिवाइड किसके साथ करवाएं इसको, 78। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 5 6 3 7 2, और यहाँ पे 7 लिख देंगे, 8 को साइड पे लिख देंगे। अब ये टू डिजिट इकट्ठे देखेंगे, हमें पता है ये सीधा 8 पे ही जाता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 56, और इनको माइनस करूंगी तो बच्चे आंसर क्या आएगा 0, नेक्स्ट वैल्यू को उठाऊंगी तो 3। बट जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो 64 आ गया। तो मतलब इतनी छोटी वैल्यू से तो वो सॉल्व हो ही नहीं सकता, मतलब हमें एक ये कम करना पड़ेगा, मतलब 7 पे देखना पड़ेगा। 7 7 का कितना होता है 49, तो हमें यहाँ पे 49 लिखना होगा। 49 लिखा बच्चों, 49 लिखा, तो इनको माइनस करके जो मेरी फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 7। 7 आ गई। अब देखो 73, इसमें से क्या माइनस करूंगी मैं, 7 8 जा 56, ये देखो अब ये माइनस हो सकता है ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चे 17। ठीक है, अब देखूंगी 7 के टेबल में 17 से छोटा क्या जाता है 14, 2 पे, यहाँ पे 14 लिख दूंगी, इनको माइनस किया तो 3 आंसर आ गया बच्चे। अब 3 के साथ नेक्स्ट वैल्यू नीचे उतारूंगी, 37 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो 16 आता है, इनको माइनस करके देखूंगी तो आंसर आएगा 21। देखो 21 3 के टेबल पे जाता है, हाँ जी मैम 3 पे जाता है, तो यहाँ पे 21 किया तो आंसर आ गया 0। अगर आपका आंसर 0 आ जाए ना इन बिटवीन, मान लो कि उससे एक छोटी वैल्यू लेनी है, अगर यहाँ पे 2 लूंगी, देख मेरा बेटा इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, तो वो बड़ी वैल्यू ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको एक कम करना ही पड़ेगा। तो इस केस में 21 नहीं आना था मैम, यहाँ पे लगाना था आपने 14, जिससे हमारा जो सोल्यूशन है वो अच्छे से आ जाए। यहाँ पे अगर मैं 14 लगाऊंगी बच्चे, 14 जब मैं इसमें से माइनस करूंगी तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पे 7। समझ आई बच्ची बात। तो यहाँ पे आ गया 72। अब 72 को किसके साथ माइनस करना है, 2 8 जा 16, इनके साथ माइनस करो बच्चे, आपका आंसर आ जाएगा, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 54, सॉरी 56, 56। ठीक है, आप इसको अपना फाइनल आंसर भी मान सकते हो कि ये हमारा रिमाइंडर आ गया और ये हमारा क्वोशिएंट आ गया। आप कह दो कि सर कि हमारा क्वोशिएंट आया 722 और हमारा रिमाइंडर आया है 56, बट आपके अंदर हो रहा है कि नहीं मैंने तो पॉइंट्स में निकालना है, तो सेम वही रूल निकालोगे जो ये 560 है और इस साइड 78 लिख लेना। 7 के टेबल में 56 हमें पता है 8 पे जाता है, तो एग्जैक्टली उस पे तो ये जा ही नहीं सकता, तो इससे एक नंबर छोटे 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, 7 7 जा 49 होता है, 8 7 जा कितना होता है, 8 7 होता है 56। इन बीच वालों को प्लस करना है, साइड वाले एज इट इज लें, इन दोनों को प्लस करूंगी तो 14 होता है, 14 का 1 आगे कैरी करूंगी तो आंसर आएगा 546। देखो इससे छोटी वैल्यू है, तो आप सीधा कह सकते हो, अगर मैं इन पॉइंट्स आंसर बताऊं तो सर मेरा आंसर आएगा 722.7। समझ आई बच्चे, आज हम यहीं तक करेंगे। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा बच्चे, अपनी तरफ से रैंडम क्वेश्चंस बना के देखो, करके देखो, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपको उतना ही ज्यादा इजी लगने लग जाएगा। और बच्चे मैं इसकी वैदिक मैथ की मेरी खुद की सेल्फ पब्लिश्ड बुक है, अगर आप उसको परचेज करना चाह रहे हो, कमेंट सेक्शन में भी मैंने अपना नंबर दिया, यहाँ पे भी बता देती हूँ, 7355 660038। एक नंबर है मेरा 7009791985। बच्चे जो मेरी बुक है उसकी कॉस्ट है 500 रुपीज। आपने इन दोनों में से किसी भी नंबर पे करना है, मेरे को व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजो अपने एड्रेस के साथ, विद इन अ वीक आपको ये बुक जो है जिसमें ये मैंने सारे वैदिक मैथ के प्लस 5000 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बच्चे आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो उसमें डिफरेंस देखना, इसमें मैंने इतने क्वेश्चन एक एक रूल को समझाया और उस रूल के रिगार्डिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन दिए, 2 3 रूल समझ आ गए उनके मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत कुछ है, मजेदार होगी आपके लिए बुक। थैंक यू सो मच।